नमस्ते दोस्तों। आज हम स्वामी विवेकानंद की जिंदगी से कुछ बहुत कीमती सीखों के बारे में बात करेंगे। यह उस इंसान की कहानी है जिसने मेहनत, लगन और विश्वास से पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी जिंदगी से हमें वह सबक मिलते हैं जो आज के तेज और भाग दौड़ वाले समय में हमें मजबूत और बेहतर इंसान बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल पूछना कभी न छोड़े। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वह बहुत चंचल और तेज दिमाग वाले बच्चे थे। उनके मन में हमेशा सवाल चलते रहते थे, जैसे क्या भगवान है? अगर है तो उसे कैसे देखा जा सकता है? हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? हम अक्सर बड़े होने पर सवाल पूछना छोड़ देते हैं। जो हमें बताया जाता है बस वही मान लेते हैं, लेकिन उन्होंने कभी सवाल पूछना नहीं छोड़ा। उनकी यही जिज्ञासा उन्हें सच का रास्ता दिखाने वाले गुरु तक ले गई। इसलिए जीवन में कभी भी सीखने और सवाल पूछने की आदत मत छोड़ो। सवाल ही आपको नए जवाब और नई राहें दिखाते हैं। गुरु का महत्व। उन्हें जवाब मिला श्री रामकृष्ण परमहंस से। जब नरेंद्र पहली बार उनसे मिले तो उन्होंने एक ही सवाल पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? श्री रामकृष्ण ने सीधा जवाब दिया, हाँ, मैंने उसे उसी तरह देखा है जैसे तुम्हें देख रहा हूँ, बस तुमसे ज्यादा साफ देखा है। जीवन में एक ही सही गुरु या मार्गदर्शक का मिलना बहुत जरूरी है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको सही रास्ता दिखा सके, आपकी गलतियों को सुधारे और आप में छुपी ताकत को पहचाने। चाहे वो आपके माता पिता हो, शिक्षक हो या कोई अनुभवी व्यक्ति, एक अच्छा मार्गदर्शक जीवन की दौड़ में आपको बहुत आगे ले जा सकता है। खुद पर विश्वास रखना सीखे। विवेकानंद जी को शुरू में खुद पर विश्वास नहीं था, लेकिन श्री रामकृष्ण ने उन्हें सिखाया कि भगवान हर इंसान के अंदर रहते हैं। इसलिए तुम जो कुछ भी चाहो वो पा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह सारी शक्तियाँ मौजूद हैं। यही सबक उन्होंने दुनिया को सिखाया। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। हम अक्सर दूसरों को देखकर या असफलता मिलने पर हिम्मत हार जाते हैं। हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन याद रखें, आपके अंदर वो सब कुछ है जो आपको सफल बना सकता है। बस खुद पर विश्वास रखने की जरूरत है। जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, दुनिया आप पर क्यों ही करेगी। एकता और धर्म। स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को भारत की सनातन परंपरा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अलग अलग धर्म सच तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। कोई भी रास्ता गलत नहीं है। सभी धर्म एक ही ईश्वर तक पहुंचते हैं। स्वामी जी ने हमें सिखाया कि हमें दूसरों के धर्म और विश्वास का सम्मान करना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। अगर हम इस सच को समझ लें तो दुनिया की बहुत सी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएगी। गरीबों की सेवा ही सच्ची भगवान की पूजा है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि भगवान सिर्फ मंदिरों और मूर्तियों में नहीं, बल्कि हर उस इंसान के रूप में मौजूद है जो गरीब है, बीमार है या दुखी है। इसलिए गरीबों, बीमारों और दुखी लोगों की सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा है। स्वामी जी ने हमें सिखाया कि अगर आप सच में भगवान को देखना चाहते हैं तो उन गरीब और पीड़ित लोगों के चेहरे में देखिए। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी दुखी को दिलासा देना, यही सबसे बड़ा धर्म है। देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है। स्वामी विवेकानंद को युवाओं पर बहुत विश्वास था। वो कहते थे कि देश को आगे बढ़ाने और नए विचार लाने की ताकत युवाओं में होती है। उन्होंने युवाओं से कहा कि मजबूत बनो, शिक्षित बनो और देश के विकास में अपना योगदान दो। आज के युवा अक्सर अपने रास्ते में उलझन और निराशा महसूस करते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि युवा शक्ति ऐसी ताकत है जो बड़े से बड़े पहाड़ को भी हिला सकती है। अगर युवा अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं तो वो न सिर्फ अपना बल्कि पूरे देश का भविष्य बदल सकते हैं। इसलिए पढ़ाई करो, मेहनत करो और हमेशा आगे बढ़ने का सपना देखो। डर पर जीत। जब स्वामी जी अमेरिका जा रहे थे तो उन्हें लंबी समुद्र यात्रा करनी थी। उनके पास बहुत कम पैसे थे
और वो एक अजनबी देश की ओर जा रहे थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जिंदगी में कई बार हम कुछ नया करने से डरते हैं, नई नौकरी, नया व्यवसाय, नई पढ़ाई। ये डर अक्सर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। याद रखिए, डर सिर्फ एक भावना है, सच्चाई नहीं। डर को समझिए, लेकिन उसके आगे कभी झुकिए मत। किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त हैं। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने दर्शन, इतिहास, विज्ञान, साहित्य सब कुछ पढ़ा। उनका मानना था कि ज्ञान ही वह चाबी है जो जीवन के हर बंद दरवाजे खोल सकती है। आजकल मोबाइल और इंटरनेट के दौर में किताबें पढ़ने की आदत कम होती जा रही है, लेकिन किताबें ही हैं जो हमें गहरा ज्ञान देती है। रोज थोड़ा समय किताबें पढ़ने के लिए निकालें। ज्ञान ही एक ऐसी संपत्ति है जो कभी चोरी नहीं हो सकती और हमेशा काम आती है। जरूरत और लालच में फर्क समझे। स्वामी जी ने सादगी से जीवन जीने पर जोर दिया। उन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया, लेकिन कभी भव्यता या पैसे के पीछे नहीं भागे। उनके लिए असली सुख दूसरों की सेवा में था, न कि भौतिक सुविधाओं को जमा करने में। आज की दुनिया भौतिक चीजों से भरी हुई है। हम हमेशा और पाने की चाह रखते हैं। नई कार, बड़ा घर, ज्यादा पैसा, यह गलत नहीं है, लेकिन स्वामी जी ने सिखाया कि हमें अपनी जरूरत और लालच में फर्क समझना चाहिए। सादा जीवन और उच्च विचार अपनाइए। जरूरत से ज्यादा चीजें अक्सर हमारे दुख की वजह बन सकती है। हार कभी मत मानो। अमेरिका में स्वामी विवेकानंद को शुरू में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई बार उन्हें भूखे पेट सोना पड़ा, ठंड में ठिठुरना पड़ा, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने ठान लिया था कि वो भारत के संदेश को दुनिया तक पहुंचाकर रहेंगे और आखिरकार उन्होंने शिकागो की सभा में वो प्रसिद्ध भाषण दिया जिसने पूरी दुनिया का भारत के प्रति नजरिया बदल दिया। जीवन में असफलताएं आती रहेंगी और रास्ते हमेशा आसान नहीं होंगे, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। अगर आपका इरादा मजबूत है और आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। देशभक्ति। स्वामी विवेकानंद को अपने देश और संस्कृति पर बहुत गर्व था। उन्होंने पश्चिमी देशों में जाकर भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को फैलाया। वह चाहते थे कि भारत फिर से दुनिया का मार्गदर्शक बने। आज कई बार हम अपनी संस्कृति और परंपराओं को कमजोर समझने लगते हैं। स्वामी जी ने हमें सिखाया कि अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए और देश के लिए कुछ करने का जज्बा हमेशा दिल में रखना चाहिए। देश की प्रगति में ही हमारी खुद की प्रगति है। जीवन एक पवित्र यज्ञ है। स्वामी विवेकानंद ने सिर्फ 39 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने इतना कुछ किया कि लोग उन्हें सैकड़ों साल तक याद रखेंगे। उनका मानना था कि जीवन एक पवित्र यज्ञ है जिसमें हमें अपनी ऊर्जा और क्षमता का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। उम्र मायने नहीं रखती, बल्कि यह मायने रखता है कि आपने अपने जीवन को कैसे जिया। एक छोटा लेकिन मकसद भरा जीवन हमेशा लंबे लेकिन बेमकसद जीवन से बेहतर होता है। हर दिन ऐसे जियो जैसे यही आपका आखिरी दिन हो और दूसरों के लिए अच्छा करने का मौका कभी मत छोड़ो। अच्छा इंसान बनना सबसे बड़ी सफलता है। स्वामी जी कहते थे कि किसी का चरित्र ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। डिग्रियां, पैसा और नाम तो कमाए जा सकते हैं, लेकिन एक मजबूत और ईमानदार चरित्र बनाना सबसे बड़ा काम है। उनका कहना था, एक अच्छा चरित्र ही धर्म का सबसे बड़ा रूप है। आजकल हम अक्सर बाहरी सफलता पर ज्यादा ध्यान देते हैं, अच्छी नौकरी, बड़ी कार, लेकिन असली सफलता तो तब है जब लोग आपकी बातें, आपका व्यवहार और आपके चरित्र की तारीफ करें। झूठ या बेईमानी से कमाया गया पैसा और नाम कभी टिकता नहीं। सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना ही सबसे बड़ा मार्ग है। ध्यान और मन पर काबू। स्वामी विवेकानंद ने हमें मेडिटेशन का महत्व समझाया। वह कहते थे कि हमारा मन बिल्कुल बंदर की तरह है जो इधर उधर भटकता रहता है। अगर हम अपने मन को काबू में नहीं करेंगे तो मन हम पर काबू पा लेगा। ध्यान करने से मन शांत होता है
और हम सही फैसले ले पाते हैं। हम अक्सर परेशान हो जाते हैं, गुस्सा कर बैठते हैं या गलत फैसले ले लेते हैं। रोज सिर्फ 10-15 मिनट बैठकर शांत होकर अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करें। इससे आपका मन आपके काबू में आने लगेगा और जीवन की मुश्किलें भी आसान लगने लगेगी। कर्म योग। स्वामी जी का कहना था कि बिना फल की चिंता किए अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से करते रहना चाहिए, चाहे वह कोई नौकरी हो, पढ़ाई हो या घर का काम। इसे भगवान की पूजा की तरह करना चाहिए। हम अक्सर काम करते समय सिर्फ नतीजे के बारे में सोचते रहते हैं, इससे मुझे क्या मिलेगा, इसी वजह से मन काम में नहीं लगता। अगर हम सिर्फ अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करें, बिना सोचे कि उसका फल क्या होगा, तो काम भी अच्छा होगा और मन भी शांत रहेगा। मेहनत करने वाले का भाग्य भी एक दिन जरूर साथ देता है। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की ये सीखें कोई पुरानी बातें नहीं हैं। ये आज भी उतनी ही सच्ची और काम की हैं जितनी उनके समय में थी। इन सीखों को अपनाकर आप न सिर्फ अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा और प्रकाश का स्रोत बन सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किन पर सुनना चाहेंगे। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई और इम्पैक्टफुल बायोग्राफी के साथ।